मालिक हमारे तीनों के तीनों पावर बॉक्स चोरी हो गए। एक बार वह डायमंड मेरे हाथ में लग जाए, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। अगर कल तक मुझे डायमंड नहीं मिला तो तुम्हें मैं मिटा के रख दूंगा। तो हेलो दोस्तों भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में हैप्पी होंगे। एंड ब्रो, आप सब लोग का स्वागत है हमारी मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाइयों, अभी तक आपने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे काम हुए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हुई है। एंड देखते जाना भाई, उसके उस एपिसोड के अंदर भी यार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ओके एंड भाइयों, ट्रेवर भैया जी के ऊपर से भाई स्विच आ चुका है, क्योंकि भाई ये पहले तो डेजर्ट मतलब कल के एपिसोड में इसके ऊपर स्विच हट गया था। मतलब पहले आ गया था, फिर वापस हट गया था जब ये लेस्टर को बचाने गया था। ओके, उसके बाद फिर वापस से डेजर्ट में खड़ा हुआ मिला ट्रेवर अपनी पूरी पावर के साथ, हाथ में आग वाग लगा के। फिर पता नहीं ऑटोमेटिक ही है ना वो आग बंद हो गई, और फिर ट्रेवर भैया जी के ऊपर स्विच चला गया। स्विच जाने के बाद भाई ट्रेवर भैया जी घर पे आए भाग के। घर पे आके देखा तो भाई ये बंदा मॉर्निंग में ही खड़ा हुआ है। भाई सुबह के 6 बजे कौन आता है भाई नमूने भाई, मतलब ट्रेवर भैया जी को चैन से जीने भी नहीं दोगे। फिर मैंने इससे बातचीत की, तो इस बार है ना मैंने ना इस बंदे का नाम तो पूछ लिया है। इस बंदे का नाम है ई मैन। अब ये ई मैन क्यों है, क्या है, किस लिए है, क्यों रखा, इसको भी नहीं पता सीरियसली। देखो मैंने इससे पूछा कि भाई देख, मैन का मतलब तो मेरे को समझ में आ गया आदमी है, ओके, पर ई का मतलब क्या है। इसने बोला मैंने ऐसे ही रख लिया मज़े मज़े में। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तेरी ज़िंदगी मज़े में चल रही है। तो फिर इसने ना मेरे को बोला है कि ट्रेवर सर आज आपको है ना डायमंड ढूंढना पड़ेगा किसी भी हालत के अंदर। कोई बात नहीं भाइयों, डायमंड ढूंढना ही है हमें, क्योंकि भाई हमारे एक और वो स्टीफन भैया जी भी तो पीछे पड़े हुए उस डायमंड के चक्कर में। चलो कोई ना भाई, इसका डायमंड भी ढूंढेंगे एंड बहुत जल्दी डायमंड ढूंढेंगे। एंड आपको पता है भाई ट्रेवर डायमंड किस लिए ढूंढेगा, क्योंकि ट्रेवर को ये इसने है ना ये दिमाग में डाला है ट्रेवर के कि भैया जी अगर ट्रेवर ने अगर वो डायमंड यूज़ नहीं किया, मतलब उस डायमंड में कुछ पावर्स है। इस बंदे ने बोला कि उस डायमंड में कुछ पावर्स है जिससे ट्रेवर ठीक हो सकता है। ये बार बार में ट्रेवर के ऊपर से स्विच हट जाता है, ट्रेवर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखो ट्रेवर को ये तो नहीं पता कि उससे कोई खेल रहा है, बाकी मैं आपको बता दूं। ओके, ट्रेवर को ये लगता है कि भाई मेरे ऊपर से ना कंट्रोल हट जाता है मेरा खुद का। ओके, मतलब ट्रेवर का खुद का कंट्रोल हट जाता है, ऑटोमेटिक मैं खुद कुछ करने लग जाता हूँ। जैसे वो नहीं होता क्या नींद के अंदर चलने वाली बीमारी, बस वही वाला समझ लो। ओके, इंसान को पता तो रहता नहीं है क्या कर रहा है वो, एंड बस वही वाला सीन चल रहा है ट्रेवर के साथ। तो ट्रेवर इसलिए ढूंढ रहा है कि ट्रेवर ये चीज़ें ना करे। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। ओके, देखो मैं तो अभी है ना मैं लेस्टर के पास जा रहा हूँ, क्योंकि लेस्टर हॉस्पिटल के अंदर से ठीक हो चुका है। अभी लेस्टर से जाके मेरे को कुछ बातचीत करनी है एंड उसको जितने भी राज हैं वो सारे के सारे मेरे को बताने। जो भी अभी तक हुआ है वो मेरे को डैडी बोलने लग गया, तो उसकी मोम को हमने मार दिया। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या क्या कहानी हुई है बीच बीच रास्ते में। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो लेस्टर को पूरी की पूरी चीज़ बतानी है कि भाई हमारे साथ एक साइंटिस्ट आया था, ये पावर बॉक्स है, मतलब सारी चीज़ उसको बतानी है ना यार, क्योंकि भाई वो दोस्त है। ट्रेवर उससे कुछ नहीं छुपाता, तो फिर लेस्टर ही पता करेगा कि कितनी सच्चाई है इनकी और कितनी नहीं है, वो तो देखा जाएगा। ओके, आता हूँ मैं मेन बात पे। देखो भाइयों, आप में से ना कई बंदों ने ना पिछले वाले एपिसोड के अंदर ना कमेंट किए थे। ओके, एंड देखो उसमें से ना कुछ कमेंट का रिप्लाई तो मैं देना ही नहीं चाहता, वैसे तो मैं देना ही नहीं चाहता था, बट मुझे देना पड़ेगा। ओके, एंड बट उसमें से ना एक भाई ने बोला था कि प्रिंस और होटेप, मतलब आपको पता होगा भाई, चैट में जाके देख लेना, किसी ने बोला था प्रिंस नाम बहुत ओल्ड हो गया है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब होटेप ऐसे यूनिक नाम रखो। तो देखो भाइयों, मतलब कि प्रिंस एक है ना, नाम नहीं है। ओके, प्रिंस एक नाम नहीं है मेरी सीरीज़ के हिसाब से। ओके, प्रिंस एक सिर्फ है ना आपको है ना एक आइडिया दिलाने के लिए कि किसी राजा का बेटा है वो बंदा। ओके, अब आप समझ जाना कौन है कौन नहीं है। देखो अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ है ना उसके अंदर प्रिंस ही सुनाई दिया है। अभी आपको ये नहीं पता कि उस प्रिंस का नाम क्या है। ओके, प्रिंस आपको पता है प्रिंस किसे बोलते हैं भाई, राजा के बेटे को प्रिंस बोलते हैं। ओके, एंड उस प्रिंस का नाम क्या है, उस प्रिंस की क्या पावर्स है, एंड उस प्रिंस के अंदर मतलब उस प्रिंस
कहाँ का वो प्रिंस है, वो एक जगह कैद क्यों हो गया था वो प्रिंस। तो मतलब समझ रहे हो ना अभी स्टोरी भाइयों। देखो मैं पहले ना माफिया वाली स्टोरी बना रहा था, फिर आप में से कई बंदों ने बोला था कि भाई थोड़ी है ना मेकर सर जैसी स्टोरी बनाओ पावर्स वाली, तो मैंने अपनी पूरी स्टोरी चेंज की, फिर जाके ये चीज़ हुई। तो भाइयों मेरे को थोड़ा सा है ना पावर वाली स्टोरी में क्या है, सबसे मेन चीज़ होती है बेस। क्योंकि पावर वाली स्टोरी में देखो आगे जाके तो फाइट ही फाइट होने वाली है, बस धड़ाम धुड़म, कोई ऊपर से मार रहा है कोई नीचे से मार रहा है, पावर यूज़ कर रहे हैं। सबसे मेन होती है बेस, क्योंकि पावर वाली स्टोरी में सिर्फ बेस ही है मेन। अगर बेस नहीं है तो फिर आगे जाके तो बस पावर वाले बंदे लड़ते जाएंगे, क्योंकि और तो कोई चीज़ होगी नहीं। तो सबसे मेन बेस है, तो ब्रदर वही मैं बेस तैयार कर रहा हूँ। ओके अभी के लिए आप देखते जाइए, आप नाम के ऊपर ध्यान मत दीजिए अभी के लिए। ओके मतलब 100 एपिसोड तक तो आपको है ना थोड़ा बहुत नाम ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ओके हाँ, बट इतना ध्यान रखना कि नाम बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, बट बहुत यूनिक नाम रखने वाला हूँ मैं सभी कैरेक्टर्स के। बट आप धीरे धीरे देखते जाइए। ओके अभी आप है ना मतलब कि प्रिंस सुन के है ना आप एक फिक्स मत कर लीजिए कि इतना नल्ला नाम होगा। ओके प्रिंस एक राजा के बेटे का नाम भी होता है, मतलब उसको कहते हैं सब लोग। ओके अब कोई भाई प्रिंस के मतलब कि जो राजा है उसके बेटे को नाम से तो कोई बुलाएगा नहीं। तो भाइयों वो है ना एक प्रिंस नाम, आपको सब समझ में आ रहा है। ओके एंड वो रियल में उनका नाम नहीं है। ओके एंड वो जो नाम है वो क्या है, स्टोरी क्या है, स्टोरी बहुत भयानक होने वाली है भाइयों। देखो मैं कह तो नहीं सकता मेकर सर से ऊपर होगी मेरी स्टोरी या नहीं होगी, हाँ बट मैं अपने है ना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, जितना मेरे से हो सकेगा उतना। एंड सबसे फाड़ू स्टोरी रखूँगा मैं, मतलब एकदम ऐसी स्टोरी बनाऊँगा जिससे और जिसको आपको देख के मजा आएगा। बस आप चीज़ें है ना थोड़ा सा वेट करा करो कि चीज़ों के बारे में। ओके देखो आप है ना सिर्फ नाम सुन के ही आपने बहुत सारे अनुमान लगा लिए कि भाई वो चीज़ है ये चीज़ है। सेकंड बात है, वैसे मैं सोचा नहीं था कि मैं इसका रिप्लाई दूंगा, बट मैंने सोचा कि चलो भाई एक इस बंदे मतलब कि इन भाई का रिप्लाई दे रहा हूँ तो मैं साथ में इसका भी रिप्लाई देता हूँ। क्योंकि देखो कि कोई ना प्रिंस का नाम अच्छा नहीं लगा था, प्रिंस नाम। ओके तो मैंने फिर उसको मतलब चेंज तो नहीं किया है भाई, वो जो नाम है वो तो वही रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं हो सकता। ओके एंड मैंने सोचा था कि भाई जो बंदे बोल रहे हैं मेकर कॉपी मेकर कॉपी मेकर कॉपी, देखो मैं मानता हूँ ब्रदर कि भाई मेकर गेमर मेरे आइडल है। ओके मैं सही बताऊँ ना जीटी की वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं की देखता हूँ और किसी भी यूट्यूबर की वीडियो नहीं देखता जीटीए में। ओके क्योंकि भाई अच्छे लगते हैं वो मेरे को, उनकी स्टोरी बहुत मस्त तकड़ी और क्या ही बोलूँ फाड़ू होती है। ओके हाँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रदर मेरी सारी वीडियोज़ है ना उनकी तरह कॉपी होगी। हाँ मैं मानता हूँ कि देखो कैरेक्टर, देखो जीटी के अंदर कैरेक्टर, ड्रेसअप और बंदे, ये चीज़ें सेम होगी ही होगी, चाहे सब किसी की भी स्टोरी उठा के देख लो सब बंदों की सेम ही होगी। अब जैसे डग्गन है, आपको हर स्टोरी में मिलेगा डग्गन। ओके डग्गन का एक वो पता नहीं एक और होता है ना वो डग्गन का भाई, बस सबका है ना नाम नाम अलग कर देते हैं, सब बंदे अलग कर देते हैं। ओके मतलब सबकी पावर्स अलग होती है, सब कोई कुछ और करता है, कई की स्टोरी में कोई बंदा कुछ और करता है। जैसे डग्गन अभी मेरी वेदर का बॉस होगा तो किसी दूसरी स्टोरी में वो माफिया होगा सबसे बड़ा, किसी दूसरी स्टोरी में बहुत बड़ा गैंगस्टर होगा। तो मतलब समझ रहे हो हर जगह अलग अलग है। ओके देखो जीटी के अंदर कैरेक्टर्स की लिमिट है और ड्रेसअप्स की और ओके तो कैरेक्टर तो आपको सेम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ब्रदर। ओके कैरेक्टर की तो मैं कह नहीं सकता, हाँ बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ जितने भी पावर वाले बंदे होंगे मेरी स्टोरी में उन सब का ड्रेसअप सबसे अलग होगा, आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। ओके और जितने भी नॉर्मल और माफिया वाले बंदे होंगे उनका तो सेम ही आपको देखने को मिल सकता है। बट मैं ट्राई करूँगा मेरी पूरी कि भाई आपको जितना हो सके उतने यूनिक यूनिक कैरेक्टर्स देखने को मिले। ओके एंड तो थोड़ा बहुत भाई समझा करो यार। ओके एंड तुम बस बोला मत करो। वैसे तो देखो मैं ना उसका आंसर देने वाला भी नहीं था, क्योंकि मैं ना इन चैटों का आंसर कभी भी देता नहीं हूँ, आप खुद देख लेना। ओके जाके वैसे मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर विजिट, बस इतना ही मेरा है ना कमेंट रहता है उसके अंदर, तो आप जाके देख लेना। ओके तो भाई ये थोड़ा बहुत समझा करो यार, GTA के अंदर भाई कुछ लिमिट्स हैं, अगर आपको कॉपी लगता है तो एक बार आप बना के देखना। आप वो जो मेकर सर जो कैरेक्टर ढूंढते हैं बनाते हैं जो भी बनाते हैं, जिस चीज़ में भी आप मेरे को कॉपी बोल रहे हो एक बार आप खुद बना के देखना, अगर ईजी लगे तो मेरे को बोल देना। ओके हाँ भाई कि ये चीज़ ईजी है तो हर कोई बना लेगा तो बढ़िया है। ओके आप एक बार मेहनत करना, कम से कम भी मैं बता रहा हूँ आपके कम से कम भी अगर 3 से 4 घंटे नहीं गए ना एक चीज़ को ढूंढने में, तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं भाई क्या ही बोलूँ, अब क्या ही बोल सकता हूँ। चलो छोड़ो। ओके अब आते हैं, देखो मेरी सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी हैं। देखो मैं ना ये लास्ट बार समझाया मैंने। ओके इसके बाद देखो मैं ना चैट का है ना इतना ध्यान देता नहीं हूँ, बाकी तो मैं ना जो रियल चैट होंगे जो भी भाई बंदे समझ में नहीं आ रही होगी स्टोरी उनके लिए तो मैं समझा दूंगा। ओके उनके लिए मेरी वीडियो के अंदर मैं बताता रहूँगा। ओके बट ब्रदर अब यहाँ तक की बात तो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगे तो। ओके एंड बस स्टोरी देखते जाइए ब्रदर, स्टोरी बहुत फाड़ू रखने वाला हूँ मैं। एंड आप बस बेस तैयार हो जाने दो, क्योंकि भाई ये देखो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना ये चीज़ें आगे जाके खुलेगी,
अभी आपको है ना इसके अंदर 95% चीज़ें नहीं दिख रही है, आपको सिर्फ 5% चीज़ें ही दिख रही है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ओके। आपको अभी सिर्फ है ना मैं बेस क्लियर कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ओके। आगे जाके आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ किससे लिंक करेगी, कौन सी चीज़ किससे लिंक नहीं करेगी, ओके। क्योंकि पावर वाली स्टोरी में यार बेस बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि आगे जाके तो फर्स्ट फाइटिंग है, इससे लड़ लो, उससे लड़ लो, इससे लड़ लो, इससे लड़ लो, बस और कुछ नहीं है। वो बंदा इसको मारेगा प्लान बना के, इसकी कमजोरी ढूंढेगा वो बंदा, बस आगे जाके यही है और कुछ नहीं है स्टोरीज में, ओके। सबसे मेन बेस ये है, और फिर उसके हिसाब से जब स्टोरी चलती है आगे फाइटिंग वाली, पावर्स वाली, तो उसमें मज़ा आता है, ओके। तो आप देखते जाइए, आपको मज़ा आएगा। मैं लिख के देता हूँ, ओके। मैं अपना पूरा देने की कोशिश करूँगा, देखते जाइए। कैरेक्टर्स, नाम एंड सब कुछ आपको यूनिक देखने को मिलेंगे, आप टेंशन मत लो, ओके। एंड अब आते हैं भाइयों, अभी मेरे को निकलना पड़ेगा लेस्टर के पास, क्योंकि बातचीत तो बहुत सारी हो चुकी है एंड मैंने सारी की सारी बातचीत बता दी है। जितने भी इशू होंगे आई होप आपके कंप्लीट हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो आप कमेंट में मेरे को कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा इशू मैं कंप्लीट कर दूंगा, ओके। एंड तो चलो भाई अभी निकलते हैं लेस्टर के पास एंड अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लेस्टर भाई की फैक्ट्री पे। अब ऊपर निकलते हैं एंड भाई इससे ना पूरी की पूरी बातचीत कर लेते हैं हमारे लेस्टर भैया जी से, एंड इसको पूरी की पूरी मैं बातचीत बता भी देता हूँ, जिससे भाई एकदम इसका है ना काम सक्सेसफुली हो जाए। अबे आंटी तुम आ गई? भाई साहब लेस्टर है क्या ये? भाई जब तक है ना लेस्टर नहीं आया था ना तो इस फैक्ट्री में कोई भी आंटी नहीं आ रही थी। आंटी के तो मौज हो गए थे भाई। लेस्टर आज जैसे ही फैक्ट्री से ठीक हो गया आंटी को बुला लिया। वाह बेटे, तेरा टेलर का काम तो भाई बहुत अच्छा चल रहा है, तो माफिया का काम क्यों चला रहा है भाई? मेरे साथ क्यों मिला हुआ है? तेरा टेलर का काम इतना अच्छा चल रहा है तो भाई बढ़िया है ना, धंधा भाई, बिजनेस बड़ा बिजनेस। तो चलो भाई अब मजाक छोड़ते हैं, इससे है ना पूरी की पूरी बातचीत इसको मैं समझाता हूँ। अभी मेरे पास है ना एक नमूने भैया जी का फोन आया है, उनसे भी जाके मिलना है। एंड वैसे मैंने ना लेस्टर को सारी की सारी बातचीत बता दी है। वो देखो पावर बॉक्स वाली, डायमंड वाली, ओके। एंड जो अभी एक नया बंदा है ना हमारी टीम में, कौन, टीएक्स स्ट्रेंज भैया जी, उसके बारे में मैंने लेस्टर को बोल दिया, ओके। एंड ट्रेवर का दिमाग, मतलब लेस्टर का दिमाग खराब हुआ था, उसके बारे में मैंने इसको बता दिया, ओके। मैंने सारी सारी सच्चाई बता दी कि भाई तू वो वाला सीन था, ओके। एंड अभी निकलते हैं ब्रदर, क्योंकि भाई जिस बंदे का फ़ोन आया है ना तो भाई उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा, मतलब ढूंढना तो क्या पड़ेगा, उसके पास निकलना पड़ेगा। वो बंदा भाई जान खा के बैठा है ट्रेवर की, मैं सही बता रहा हूँ। ये बंदा इतना परेशान हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है, इसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। इसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो आपको भी पता लग जाएगा क्या चीज़ चाहिए। चुके हैं स्टीफन भैया जी के घर पे। ट्रेवर भैया जी बस रोक दो इस गाड़ी को हमारी, क्योंकि आगे जाना नहीं है, क्योंकि सोने के कार है, डेंट वेंट लग जाएंगे बिना फालतू में। ये गेट भी नालायक है, खुलता तो है नहीं, जबरदस्ती खोलना पड़ता है। चलो उतरो ट्रेवर भैया जी। एंड भाई आप लोगों ने अगर पिछला वाला एपिसोड देखा हो ना, तो पिछला वाले एपिसोड के अंदर स्टीफन भैया जी ने ना हमें एक बात बोली थी, आप लोगों को पता हो तो। स्टीफन भैया जी ने बोला था कि हमें ना कल तक डायमंड ढूंढना पड़ेगा वरना बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला था, ओके। इसने नमूने ने तो देखेंगे हम भी क्या बुरा हो जाएगा चाचा जी, हम भी तो देखें इतना कितना क्या बुरा हो जाएगा। चलो भाई इस बंदे से बातचीत कर लेते, देख लेते अब किस लिए बुलाया है। वैसे मेरे को पक्का पता है ये एक ही चीज़ के लिए बुला सकता है, और तो इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ तो हमारे भैया जी बोलिए, स्टीफन भैया जी किस लिए बुलाया आपने हमको, बोलिए जल्दी से जल्दी बोलिए। मेरी है ना स्टीफन भैया जी से बातचीत हो चुकी है। एंड अभी मेरे पास है ना एक फ़ोन भी आ चुका है। भाई देखो स्टीफन की बातचीत बोलने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि भाई ये बंदा तो भाई एक ही जगह अटक चुका है। इस बंदे ने वापस मेरे को बोला है भाई आज हमें किसी भी हालत में डायमंड ढूंढना पड़ेगा वरना बहुत बुरा हो जाएगा लॉस सैंटोस के साथ और मेरे साथ। मैंने बोला भैया जब लॉस सैंटोस के साथ क्या हो जाएगा। अब भाई सब क्या ही बोले, अब ट्रेवर भैया जी अब हल्के में ले रहे हैं, बट मेरे को लगता नहीं कि ट्रेवर हल्के में लेगा। बाकी तो देखो क्या सीन है, बाकी तो मेरे को लगता है हल्के में ही ले रहा है ट्रेवर। दो बंदे भाई पता है, दो बंदे पीछे पड़े हुए हैं इस डायमंड के पीछे। देखो अभी तक तो अपन को ऐसा लगता है कि दो बंदे पड़े हुए हैं, एक तो स्टीफन और ट्रेवर के हिसाब से देखा जाए तो स्टीफन, और एक वो हमारा ई मैन। भाई क्या नाम है इस बंदे का, ई मैन। वाह सही है बेटा, क्या क्या नाम रख लेते बंदे। चलो कोई बात नहीं ब्रदर, यहाँ से निकलते हैं भाइयों, क्योंकि इस बंदे का तो एक ही कारण है, ओके। एंड मेरे पास जो दूसरा फ़ोन आया ना वो आया है मेरे पास साइंटिस्ट का। आप लोगों को पता है एक साइंटिस्ट हमें कल मिला था, ओके। एंड मतलब कल नहीं मिला था, शायद कल ही मिला था कि पता नहीं भाई कब मिला था, पर मिला था साइंटिस्ट, ओके। जिस साइंटिस्ट के पास हमें पेपर मिला था उस ही साइंटिस्ट के पास वो डायमंड था कुछ महीनों पहले।
बट वो कुछ महीनों पहले ना उस डायमंड को उस साइंटिस्ट से किसी माफिया ने या किसी गुंडों ने किसी ने ना ले लिया था धमका धमकू के। एंड फिर मैंने उस बंदे को बोला था कि भाई तू है ना पता कर कैसे भी ना कैसे करके कि तुझसे है ना वो डायमंड किसने लिया था। कुछ हिंट विंट याद होगा, कुछ तो याद होगा, नेट पे सर्च मार जिससे तेरे को कुछ पता लगे। तो भाई अब देखते हैं भाई क्या कुछ पता लगा है उसको या नहीं लगा। एंड उससे जाके भाई पूरी की पूरी मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो भाई मेरे एयरपोर्ट पे मेरे को बुला रहा है, तो जाके एक बार उससे मिल लेते हैं एंड देख लेते हैं भाई मेरा मतलब कि डेजर्ट वाला एयरपोर्ट नहीं, डेजर्ट से एक और आगे एयरपोर्ट है उस पर बुला रहा है वो। तो फाइनली भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेजर्ट वाले एयरपोर्ट पे, मतलब जो दूसरा डेजर्ट वाला एयरपोर्ट है। ओके, सामने साइंटिस्ट खड़ा हुआ है। चलो ट्रेवर भैया जी उतरिए, हैंड इन भैया जी से बातचीत कर लीजिए एंड देख लेते हैं भाई ऐसी कौन सी माफिया थी जिसने वो डायमंड चुरा लिया। मतलब चुराया तो क्या, ये छीना झपटी कर लिए बेचारे बंदे से। हाँ तो हमारे साइंटिस्ट भैया जी बोलिए, कुछ पता लगा उस माफिया के बारे में जिससे मतलब जिस माफिया ने आपसे डायमंड चुराया था? डायमंड के लिए ही बुलाया है ना या किसी और चीज के लिए बुलाया है? जल्दी बोलो जो भी पता लगा है आपको। तो मेरी है ना साइंटिस्ट से बातचीत हो चुकी है, इसे सिर्फ है ना एक चीज ही पता लगी है भाई। ये बंदा है ना मोबाइल पे भी वो चीज बता सकता था, बट भाई इस बंदे ने मैं यहाँ पे बुलाया, मैं क्या ही बोलूँ। ड्राइवर भैया जी को गुस्सा तो आ रहा होगा, बट क्या ही बोले। इसको सिर्फ इतना पता लगा है कि वॉरियर्स नाम करके, मतलब वॉरियर नाम करके एक माफिया है, उसने ही इसका जो डायमंड है वो चुराया है। मतलब छीना झपटी की है, जो भी की है, मतलब एक तरीके से चुरा लिया समझ लो। ओके तो भैया जी अब हमारे ड्राइवर भैया जी करिए लेस्टर भैया जी को फ़ोन। अब लेस्टर आ ही गया है हमारा प्योर साइंटिस्ट, तो एलेक्स की तो कोई दिक्कत नहीं है। एलेक्स को दूसरे काम में लगाएंगे। हमारे लेस्टर भैया जी को फ़ोन करते हैं एंड उनको बोलते हैं भैया जी वॉरियर नाम से एक माफिया है, इसके बारे में पता कर क्या सीन है क्या नहीं है, और उससे मीटिंग करवाए एक बार, क्योंकि भाई वो डायमंड हमें चाहिए। देखो अगर एक बार प्यार से मिल जाए तो बढ़िया चीज़ है, नहीं मिलेगा तो फिर मॉन्स्टर रूप दिखाएंगे अपन अपना। स्टीफन सर पता नहीं पर कैसे ट्रेवर ने मेरे सुपर पावरफुल कमांडर को मार दिया। उसको मारना इम्पॉसिबल था पर पता नहीं उसने कैसे मार दिया। मेरी है ना लेस्टर भैया जी से बातचीत हो चुकी है। लेस्टर ने है ना मुझे एक चीज़ बताया। देखो मैंने लेस्टर को बता दिया कि एक वॉरियर माफिया, उसके बारे में पता कर कौन सी माफिया है, कैसी माफिया है, क्या है उसका चक्कर। तो वो वाला सीन तो हो गया। ओके अब आते दूसरे सीन पे। लेस्टर ने मुझे बोला भाई मैं इतने दिन से जिस बंकर के अंदर बंद था ना, मैंने पता कर लिया उस बंकर के बारे में, तू एक बार जाके देख वहाँ पे तुझे कुछ मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि मुझे पता करना है कि मुझे किसने इतने दिन तक बांध के रखा हुआ था उस बॉक्स के अंदर। मतलब बॉक्स के अंदर क्या, मतलब उस बंकर के अंदर। ओके मतलब लेस्टर ढूंढना चाहता है उस बंदे को कि भाई ऐसा कौन सा बंदा था जिसने उसे इतने दिनों तक वहाँ पे बांध के रखा था। भाई लेस्टर अब ना छोड़ने वाला उस बंदे को, यानी उस बंदे की भी जल्दी पोल खुल जाएगी। बंकर के अंदर लेस्टर भैया जी बंद थे ना, उस बंकर के अंदर मैं पहुँच तो चुका हूँ। एंड एक बार है ना पूरी की पूरी तहकीकात कर लेते हैं ढंग से एक बार, क्योंकि अगर तहकीकात करेंगे तो बेस्ट रहेगा। देख लेते हैं भाई क्या चीज़ है, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो पूरी जगह है ना ढूंढनी तो पड़ेगी पड़ेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कुछ लैपटॉप कोई कंप्यूटर होगा तो बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो भाइयों, कोई बंदा है? आपके फूफा आए हैं, फूफा जी से नमस्ते, हाय हेलो, चाय पास्ती नाना, मतलब कि चाय नाश्ता पानी के बारे में पूछो तो सही फूफा से। अबे भाई ये फैसिलिटी, मतलब ये जो बंकर है ये थोड़ा थोड़ा है ना मेरे बंकर जैसा लग रहा है, जो मैंने वेपन वाला बंकर बना रखा है। बट ना भाई ये वो वाला तो नहीं है, मेरे को पक्का पता है। अगर वो वाला होता तो उसका रूट एक ही है, सिर्फ जाने का और आने का रास्ता सिर्फ एक ही है उसके अंदर। बट देखते हैं भाई, क्योंकि भाई अगर जाने और आने का रास्ता एक ही है तो उसके अंदर दूसरे रास्ते से तो नहीं जा सकते ना। तो ये वाला तो बंकर है कोई दूसरे बंदे का। हाँ बट भाई ना भाई, यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि भाई कोई बंदा है, वरना उनके फूफा आए थे भाई चाय नाश्ता पानी के लिए तो पूछता वो बंदा। बट चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है। एक बार भाई यहाँ पे अगर कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर, कोई पीसी है तो एक बार मैं सारी की सारी चीज़ें चेकआउट कर लेता हूँ एंड देख लेते हैं यहाँ पे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फाइनली भाइयों मैंने ना सारी की सारी चीज़ें चेकआउट कर ली है भाई, कद्दू कुछ भी ना है भाई यहाँ पे। मतलब एक लैपटॉप भी नहीं है, एक स्क्रीन भी नहीं है भाई यहाँ पे, सही बताऊँ तो आपको मैं यहाँ पे तो कोई डाटा नहीं मिला। अभी मेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन आया अभी अभी मेरे पास। आप लोगों को पता है वो जो प्लेन क्रैश किया था ट्रेवर ने, उसको कुछ बंदे देख रहे थे बार बार में, मतलब बंदे देख रहे थे उस प्लेन को पिछले एपिसोड के अंदर। ओके फिर हमें पता लगता है कि वो एक माफिया है जो चक्कर में पड़ी हुई है। भाई उसी माफिया को कुछ बंदे और दिखे हैं हमें, तो उनको भी ठोक ठाक के आते हैं एंड देख पहुंच चुके हैं उन बंदों के पास में जिन बंदों की इन्फॉर्मेशन मुझे एलेक्स ने दी थी। एंड भाई देखो इस माफिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इस माफिया के साथ क्या पंगा है हमारा और क्या नहीं है। देखो ये मतलब माइकल को ये लगता है कि ये जो माफिया है ना, ये माफिया उन्हीं बंदों की है जिन बंदों ने ना माइकल के साथ डील की है
ओके समझ रहे हो, मतलब डील की है वेपन्स की। ओके, जो मतलब कि 1000 मिलियन की जो डील हुई थी वेपन की, तो वो जो डील है वो हमारी फेल हो गई। उसमें जो हमारे वेपन है वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो गए। तो माइकल को ये पता लगा था शायद कल कि ये एक माफिया है, शायद उनकी माफिया है उन बंदों की। ओके, तो इस माफिया के बॉस, मतलब बॉस के बारे में पता करना है। अगर इनका कोई बॉस जिंदा हो अभी, तो हम उससे पैसा निकलवा सकें। तो ये वाली बात है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ओके, माइकल ये चाहता है कि हमारी जो 1000 मिलियन, मतलब कि लगाई तो नहीं लगी है, मतलब वेपन बनाने में इतना पैसा तो नहीं लगा है, बट जो हमारी डील हुई थी वो हमें पूरा वैसा चाहिए, चाहे से कहीं से भी चाहिए। तो अब माइकल ये चाहता है कि इन बंदों को कूट काट के इनसे पैसा लिया जाए। वैसे माइकल भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि माइकल ये काम नहीं कर रहा है, कि इन बंदों को नहीं मारा है। माइकल भी अपनी भाई पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है इन माफिया के बंदे को ढूंढने के चक्कर में। बट शायद माइकल कहीं बिजी होगा, तो इसी वजह से एलेक्स ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो चलो कोई ना ब्रदर, हम इन बंदों का नेता बना देते हैं। हमारी मिनी गन, प्यारी मिनी गन ट्रेवर भेजे आराम से, क्योंकि वैसे आजकल आपको वेपन्स का, मतलब एमोस का यूज़ तो होता ही नहीं है। मतलब कि एमोस का क्या, मतलब कि गोलियों का असर तो होता नहीं है, बट फिर भी आराम से मारना। ओके, आ जाओ 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 आ जाओ। भाई जब से पता है ट्रेवर के अंदर पावर आई ना, तब से भाई थोड़ा बहुत तो फ़ायदा है, बट अभी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी पहले हम छुप छुप के फायर करते थे, बट अब इतना है ना कोई इशू नहीं रहेगा। अगर कोई आरपीजी भी चलाएगा तो मेरे को लगता नहीं कि ट्रेवर को इतना कुछ असर होने वाला है अभी तो। बाकी आगे आने वाले टाइम में हम कह नहीं सकते कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ वैसे तीन क्या ही बोलूँ, रहने दो, अभी फिर स्पॉइलर दे दूंगा मैं, कि मेरी आदत है, मैं क्या कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ, तो मेरे को भी बोलना ही नहीं है इस चक्कर में। तो चलो हमारे भैया जी, अरे आपके पैरों में हम मारेंगे, क्योंकि आपके बॉस के बारे में फिर कौन बताएगा अगर सभी बंदे मर जाएंगे तो। हेलो चाचा, आपके फूफा हैं, चाय नाश्ता पानी के लिए नहीं पूछोगे? आप तो बेशरम हो, हम पूछते हैं। देखो इधर आओ इधर आओ, देखो और लोगे नमकीन पानी नाश्ता, कुछ 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 तो लोगे, कुछ कुछ ही ले लो। चलो फाइनली भाइयों, यहाँ पे हमने है ना सबको नाश्ता पानी करा दिया है, तो अब उस बंदे से उठा के पूछ भी लेते हैं कुछ काम धंधा भी कर लेते हैं हम। नाश्ता तो हो गया है भाइयों आपका भी। सर आपसे कोई ट्रेवर नाम का बंदा मीटिंग करना चाहता है। क्यों? हमारे इन चाचा जी ने इतनी लंबी लंबी फेंकी है, और साथ साथ में एटीट्यूड में आके इन्होंने कुछ सच्चाई भी बता दी है। कोई दिक्कत नहीं चाचा, आप मर जाओ, निकल लो। अब आपको हम नाश्ता पानी ढंग से करा देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। हमारी मिनी गन, थोड़ा सा और नाश्ता पानी करा दो इन चाचा जी को। हो गया भाई इनका नाश्ता पानी, अब निकलते हैं भाई यहाँ से। देखो मैं इस बंदे की बातचीत बता देता हूँ आप लोगों को। इसने मेरे को एटीट्यूड में बोला, भाई तू कभी भी पता नहीं कर पाएगा हमारे बॉस के बारे में, यानी इसका मतलब इनका वो जो एरोप्लेन में मरा वो बॉस नहीं था। ओके, देखो नक्की नहीं है कि वो भाई बॉस था या नहीं था, मतलब वो बॉस नहीं था, वो मरा या नहीं मरा ये हमारे पास अभी तो कोई प्रूफ नहीं है। वो जो प्लेन के अंदर एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई उसमें वो दोनों मरे हैं या नहीं मरे हैं, ऐसा अपने पास ना तो उनकी डेड बॉडी आई है, ना हमें कुछ पता लगा है। ओके, तो कहने का सीन ये है कि ये इस बंदे का कहने का सीन ये है कि तू हमारे बॉस को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसका मतलब एक ही सीन निकलता है कि इसका बॉस अभी भी जिंदा है। ओके, एंड फिर इसने बोला था कि तुझे क्या लगता है वो जो प्लेन के अंदर बंदे मरे थे, वो तुझे क्या लगता है हमारे रियल बॉस थे? तो यानी कि वो जो बंदे हैं वो इसके हिसाब से अब मर चुके हैं। देखो मैं आपको है ना पूरा लाइन वाइज समझा रहा हूँ। ओके, एंड फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये वाला सीन है वो वाला सीन है। ओके, तो मैं ना पूरा है ना एकदम टॉपिक टू टॉपिक समझाता हूँ। ओके, फिर इसके हिसाब से ये पता लगा है हमें, मतलब सेकंड जब इसने बात बोली तो ये पता लगा है कि वो जो प्लेन में बंदे थे वो मर चुके हैं। ओके, वो प्लेन वाले बंदे मर चुके हैं, बट वो इनके बंदे नहीं थे। इन्होंने कुछ बंदों को, मतलब कि इनका है ना काम यही है, जहाँ पे भी ये मीटिंग करने के लिए किसी भी बंदे को भेजती है माफिया, वेपन खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, तो ये बंदे पता है क्या करते हैं, किसी फैमिली को टारगेट करते हैं, उनके बच्चों को किडनैप करते हैं, एंड उनके मोम डैड को डील के लिए भेज देते हैं। समझ रहे हो, डील के लिए भेज देते हैं। एंड फिर आप लोग समझ ही जाओ भाई क्या सीन है क्या नहीं है। फिर इनके मोम डैड जो मोम डैड थे, वो शायद पता नहीं उनके अंदर लालच आ गया होगा भाई, 1000 मिलियन पैसा और वेपन देख के भाई किसके अंदर लालच नहीं आ जाए। एक खुद की एम्पायर खड़ी कर सकता है वो बंदा अगर ढंग से उन पैसों को यूज़ करे तो। उसके पास पैसा है भाई, मतलब वेपन भी है पैसा भी है, और क्या चाहिए भाई, बस इतना ही चाहिए माफिया बनाने के लिए, इतना बहुत है।
हाँ बस थोड़ा सा जिगरा चाहिए, बाकी तो आप पैसों से बंदे खरीद सकते हो अपने लिए, जितने चाहो उतने बंदे खरीद सकते हो, क्योंकि 1000 मिलियन यानी 1 बिलियन डॉलर है भाई, बहुत तगड़ी रकम होती है भाई ये। तो शायद मेरे हिसाब से उनके लालच हो गया को वो पैसा और वेपन लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने बेटों का याद नहीं आया, तो भाई इन्होंने उनके बेटे को भी टपका दिया है। ओके एंड मतलब उन्होंने गद्दारी कर दी ना, तो इन्होंने टपका दिया उनको, और ट्रेवर ने भैया ने उनको टपका दिया, तो भाई पूरी की पूरी फैमिली हो चुकी है डी एंड। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या सीन था इस माफिया का। ओके एंड वो जो बंदे आए थे वो ना तो रियल डीलर थे और ना ही वो कोई ओरिजिनल माफिया के बंदे थे, वो एक नॉर्मली फैमिली थी जिसको भाई बहुत गंदी तरीके से उन्होंने अपनी जान दे दी। क्या ही बोलें, चलो कोई ना ब्रदर, अगर वो वफादार रहते तो फाइनली एकदम बढ़िया रहता, माइकल के पास माइकल का पैसा आ जाता और वेपन के वेपन उनके पास चले जाते, उनके पास उनके बेटे आ जाते, वरना भाई लालच चीज़ भाई बहुत बुरी चीज़ होती है। चलो कोई ना ब्रदर, नाइट भी होने वाली है, निकलो ट्रेवर भैया जी घर पे। एंड अब क्या ही कर सकते। लेस्टर का है ना फ़ोन आया, लेस्टर से बातचीत हो चुकी है, मैंने अपने एयरपोर्ट पे घुमा ली थी गाड़ी, बट मैंने वापस से घुमा ली है गाड़ी, क्योंकि भाई अभी है ना मेरे को निकलना पड़ेगा। लेस्टर का मेरे पास फ़ोन आ चुका है, लेस्टर ने मुझे बोला है कि भाई मैंने ना उस वॉरियर माफिया को मैसेज कर दिया है, उसे मीटिंग के लिए बोल दिया है, अब जैसे वो बंदे आएंगे तो तुझे मिल लेंगे तेरे ही एयरपोर्ट पे, जो दूर वाला डेजर्ट है जिसके ऊपर तो आज साइंटिस्ट से मिलने गया था वहीं पे। अगर तू वहाँ रुकना चाहता है रुक ले, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं। देख मेरे को नहीं पता क्या सीन है, बट मेरे हिसाब से भाई ट्रेवर को अपने घर पे ही जाना चाहिए, जब भी आएंगे फ़ोन कर देंगे यार वो। हाँ तो ट्रेवर भेजिए अपने घर पे ही निकलो। देखो डील फिक्स हो चुकी है, मीटिंग फिक्स हो चुकी है। देखो मीटिंग फिक्स हुई है नहीं हुई है ये तो थोड़ा इशू है अभी, देखो हो भी सकती नहीं भी हो सकती, क्योंकि उन बंदों को भाई हमने मैसेज कर दिया है, ट्रेवर मतलब लेस्टर ने मैसेज कर दिया है मीटिंग करने के लिए। अब वो पता नहीं भाई लेस्टर ने किस मीटिंग के लिए किया होगा, किसके लिए नहीं किया होगा, वो लेस्टर ही जाने। बस इतना है कि बस वो बंदे मिलने आ जाएं एक बार, उसके बाद तो उन सभी का नेता बना देगा ट्रेवर। देखते भाई क्या सीन होगा क्या नहीं होगा। भाई वैसे प्यार से बात करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ वो डायमंड चाहिए यार उनसे, एक बार वो डायमंड मिल गया ना तो मजे आ जाएंगे। तो फाइनली भाइयों हमारे ट्रेवर भैया जी पहुंच चुके थे, एंड भाई आधे घंटे से ट्रेवर यहाँ पे खड़ा हुआ है, फिर जाके कुछ कार्स आई एंड यहाँ पे भाई बंदे उतरे, एंड यहाँ पे एक बंदा तो निकला है, शायद ये है क्या वॉरियर माफिया का बॉस। पता नहीं भाई अब ये वॉरियर माफिया क्या है, क्या करती है क्या नहीं करती, इसका भी थोड़ा मेरे को निकालना पड़ेगा हिसाब। लेस्टर से सारी की सारी बातचीत करनी पड़ेगी। हेलो सर जी, देखो इससे देखो मेरे को ना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, मेरे को बस वो डायमंड चाहिए, दिखता कैसा हो कैसा ही हो मेरे को उससे क्या लेना देना, मेरे को डायमंड चाहिए। अगर ये डायमंड नहीं देगा तो मैं इसको यहीं फोड़ के जाऊँगा नमूने को। अब देखते हैं भाई इससे है ना पूरी की पूरी बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं अगर ये कुछ डायमंड के बारे में बता दे, अगर दे दे तो बढ़िया है, वरना तो फिर ये कुटेगा यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से। है ना इन चाचा जी से बातचीत हो चुकी है, ये चाचा जी है ना कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में है। देखो पहले तो हमारी है ना सिंपल बातचीत हुई, ये बंदा कुट के जाएगा मेरे हाथों से, यहाँ से पक्का है, मैंने लिखा लिया है, मतलब इसने लिखा ही लिया है, कूटेगा भाई कूटेगा। देखो मैं आपको इसकी पूरी बातचीत बताते हैं, फिर इसको कूटेंगे नमूने को आराम से। मेरे को पक्का पता है ट्रेवर को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, जब भी ट्रेवर ने चेहरा घुमा लिया है। अब क्या है बोले, देखो पहले तो है ना इसने है ना, देखो हमारी प्यार से बातचीत चल रही थी, मैंने पूछा कि भाई तुम ही बॉस हो, तो पहले बोलता है हाँ भाई हम ही बॉस हैं, बोलो तुम्हें क्या मीटिंग करनी थी। फिर जैसे ही मैंने है ना इन लोगों से ना डायमंड के बारे में पूछा ना, तो इसका कहने का मतलब ये था कि हमारे जो बॉस हैं वो ऐसे ही चलते फिरते कुत्ते से नहीं मिलने आते, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे एरे गेरे लोगों से मिलने नहीं आते। मेरे बॉस फालतू नहीं बैठे हैं तुम जैसे लोगों से मिलने के लिए, उनके पास बहुत सारे काम हैं। तो चलो भाई, और फिर इसने लास्ट में ये भी बोला कि मुझे बुला मतलब कि वापस से मीटिंग करने के लिए बोल दे मत देना, वरना अगली बार तो इस बार तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, अगली बार तुम्हें कूट के जाएंगे। हमारे ड्राइवर भैया जी निकालो कोई वेपन, ये बंदा हमें मतलब क्या ही बोलूँ इतनी घंघोर बेइज्जती कोई करता है। कुत्ता कोई बोलता है हेलो चाचा जी, आजा बेटा तू पहले पैरों में खा फिर तेरे बॉडीगार्ड मरेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मतलब भाई जितने बंदे लेके आए उतने बंदे तो ट्रेवर नाश्ते में नाश्ता भी नहीं करता इतने बंदों का। अभी अभी पता नहीं कितने बंदे मार के आए ट्रेवर भाई, है ट्रेवर भैया जी, सही बात है ना। आजा 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 बेटा, बस ये कार फूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये कार फूटी ना तो इस बंदे का नेता बन जाएगा। इस बंदे को है ना मैं दूर ले लेता हूँ जब तक वो कार फूटे। ओके तो चलो भाई इस बंदे को उठाते हैं एंड इसको है ना सारी के सारी, देखो इसको मारना नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को वॉरियर माफिया के बॉस से मिलना है, रियल बॉस से मिलना है। ये बंदा रियल बॉस नहीं है, ये तो कोई मैनेजर फैनेजर होगा जो भाई एटीट्यूड में आके यहाँ पे आके भाई कुछ सुना रहा है। मालिक खुश होंगे जैसे मुकम्मल खुश हुआ वैसे मालिक खुश होंगे, हमने एक मीटिंग करके आई है बहुत तगड़ी वाली। बेटा मीटिंग तेरी तगड़ी बना दूंगा मैं। चलो भाई से ट्रेवर ने ना पावर बॉक्स यूज किया है ना, ट्रेवर को कुछ ना कुछ तो हो गया है भाई। इतनी तगड़ी धमकी कौन देता है भाई। ट्रेवर भैया जी आप कोई सुपरमैन नहीं हो भाई, मानते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत पावर्स है जिसके बारे में अभी तक मेरे को भी नहीं पता लगा है कि क्या क्या पावर्स आई है। एक हाँ वो सुपरमैन पंच वाली पावर आई है, और दूसरी वो है कि भाई तुम्हें कोई गोलियों का असर नहीं होगा, बॉम्ब का असर नहीं होगा।
तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी कि इतनी तगड़ी कोई धमकी देगा। भाई पता है ट्रेवर क्या बोलता है इस बंदे को, बाकी तो इस बंदा चला जाएगा अभी इन बंदों को यहाँ से लेके। ट्रेवर का कहना ये है कि अगर 2 घंटे के अंदर तेरा बॉस मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं तेरे बॉस के अड्डे पे आ जाऊंगा, तेरे बॉस के घर पे आ जाऊंगा और उसको मारूंगा कूटूंगा और मैं डायमंड भी लूंगा। और चाहे से तेरे बॉस में जितना टाइम है उतनी माफिया बुला ले, चाहे से कितने भी बंदे लगाने लगा ले, अगर 2 घंटे के अंदर वो नहीं आया तो फिर तुम मेरा मॉन्स्टर रूप देखोगे। समझ रहे हो, ये ट्रेवर का कहना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा ट्रेवर भैया जी ऐसे कब से हो गए। भाई पहले तो ट्रेवर प्यार से बात करता था सभी बंदों से, भाई तब से ये पावर बॉक्स यूज़ किया है ना ट्रेवर ने, भाई ये बदल चुका है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये बदल चुका है इंसान। वही वाला सीन है, वो वाला डायलॉग है ना, बदल गया इंसान, वही वाला सीन है भाई ट्रेवर भैया जी के साथ। ट्रेवर भैया जी तुम बदल गए हो यार, पहले वाले ट्रेवर भाई नहीं रहे। चलो हमारा एक फ़ोन तो आ ही चुका है, जब तक कोई काम नहीं है तो भाई इसी बंदे के पास चल लेते। भाई भटकती आत्मा वही यार, एक यार स्टीफन भाई, इससे भी जाके भाई पूरी तसल्ली करके आते हैं इसकी दिल की, इसकी पूरी दिल की है ना तसल्ली निकाल के आता है। भाई ये कहना क्या चाहता है, भाई तू ढूंढ रहे हैं ना तेरा डायमंड चुके हैं हमारे स्टीफन भैया जी के घर पे, भाई ये बंदा कुछ हेल्प कर दे। अगर इसने वापस ऐसा बोला ना कि भाई डायमंड भाई ढूंढ दे प्लीज़, आज मैं डायमंड ढूंढ दे, तो मैं इसका सिर फोड़ दूंगा भाई अभी के अभी यहीं पे बेसबॉल बैट निकाल के। भाई सीरियसली यार, भाई खुद सोचो कोई बंदा किसी के ऊपर इतना डिपेंड कैसे हो सकता है यार। मतलब कि भाई ये बंदा तो भाई ऐसे ही हो चुका है, इसका तो जो भी करेगा ट्रेवर करेगा, मतलब जो भी करेगा ट्रेवर ही करेगा, हम कुछ ना करेंगे भाई। मतलब सब कुछ ट्रेवर ही करेगा, बस ट्रेवर को बुला बुला के बस बोलते रहेंगे ट्रेवर ढूंढ दे डायमंड, ढूंढ दे डायमंड। अबे भाई वो डायमंड है कोई हलवा नहीं है जो भाई 2 सेकंड में बना के तेरे सामने परोस दूँ, ले भाई रेडी, ले डायमंड। हाँ हाँ तो बोलो भैया जी क्या हाल चाल है। अगर बेटा तूने डायमंड के बारे में बोला ना, मैं सुना के जाऊंगा तेरे को बहुत अच्छे अच्छे भाषण। बाकी बातचीत अगर मैं आपको सुनाता ना तो आपका दिमाग खराब हो जाता। सही है मैंने नहीं सुनाया, वरना यूट्यूब मेरे को पता नहीं क्या क्या भाई बोल देता, येलो डॉलर भेज देता। चलो कोई ना ब्रदर, यहाँ की चीज़ें ये है कि सीन ये है कि इस बंदे ने वापस से वही बोला प्लीज़ डायमंड ढूंढ दे आज में ट्रेवर, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मतलब क्या ही बोले अब। तो ट्रेवर ने बोला भाई तेरे को कुछ पता लगा कौन चुराने वाला है, कौन क्या करने वाला है, किसके पास डायमंड है। इसने बोला नहीं। तो फिर ट्रेवर ने सुनाया कि भाई अगर आज के बाद अगर मुझे बुला लिया बिना फालतू किसी काम के तो तेरा सिर यहीं खोल के जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तू स्टीफन है कि स्टीफा है कि जो भी है तू। मतलब कि भाई ट्रेवर ने सीधा सीधा बोल दिया। बहुत अच्छे हैं वैसे, इसके अलावा भी बहुत सारी बातचीत बोली है, वो बोलने लायक नहीं है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। ट्रेवर ने सीधा सीधा बोल दिया है कि अगर पिछली बार अगर तूने वापस मुझे बुलाया फालतू काम के लिए तो तेरे को मैं तोड़ के जाऊंगा, तेरे को पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि तूने आजकल गार्ड भी हटा रखे हैं, तेरे को तोड़ के जाऊंगा, तेरे गार्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मतलब क्या ही बोले, सही है भाई, सही बात है भाई। मतलब भाई देखो ना तो वो बंदा खुद कुछ ढूंढ रहा ना हमें कुछ ढूंढने दे रहा, हर 3 सेकंड में हर 30 सेकंड में 1-2 घंटे में फ़ोन कर देता है ट्रेवर डायमंड ढूंढ दे, ट्रेवर डायमंड ढूंढ दे। कहाँ से ढूंढ दे ड्राइवर, पर जादूगर थोड़ी है ट्रेवर जो ऐसे ढूंढ देगा। देखते हैं भाई अब कब तक भाई वो 2 घंटे दिए हैं उन बंदों को, अगर वो बंदे आ जाएंगे तो बढ़िया है, बाकी तो क्या ही बोले भाई। अगर इसने इस बार फ़ोन किया ना मैं इसका गेम ओवर कर दूंगा भाई, सही बता रहा हूँ। एनवी सर ट्रेवर ने आपको बुलाया है, अगर आप 2 घंटे के अंदर नहीं पहुंचे तो वह यहाँ आ जाएगा, आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि वह पागल बंदा है। ट्रेवर भैया जी का टेनिस हो चुका है। देखो भाई ट्रेवर के पास कोई काम नहीं था 2 घंटे के लिए, तो ट्रेवर भैया जी आ गए माइकल के घर पे एंड अमेंडा जी के साथ भाई थोड़ा सा टेनिस खेल लिया है। एंड अभी हमारे ट्रेवर भैया जी निकलने वाले क्योंकि अभी अभी ना लेस्टर का फ़ोन आया है। लेस्टर ने बोला भाई खुशखबरी। मैंने बोला भाई क्या हो गया, तेरी टांग जुड़ गई। उसने उसने बोला भाई मजाक मत कर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तेरे पोर्ट पे निकल। एंड जो भाई वॉरियर माफिया का जो बॉस था वो तुझसे मिलने के लिए आ रहा है, उसने मुझे मेल कर दिया है। तो चलो भाई वो निकलते हैं भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे एयरपोर्ट पे, जिस एयरपोर्ट पे भाई वो बंदा आया था उसके बंदे आए थे, उसी एयरपोर्ट पे उसका बॉस आने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसी एयरपोर्ट पे निकल लेते हैं। देखो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि भाई सभी के सभी बंदों को भाई आज ही डायमंड चाहिए, तो आज ही ले लेते हैं। वैसे देखो डायमंड चाहिए आज ही, ट्रेवर सबको देगा बाद में क्योंकि ट्रेवर को भी उस डायमंड से कुछ काम करना है। आपको पता है भाई क्या काम करना है। ट्रेवर चाहता है कि भाई मतलब कि उस बंदे ने बोला है ना ई मैन ने कि ट्रेवर भैया जी को पहुंच चुके हैं अपने एयरपोर्ट वाले एयरपोर्ट पे। एंड भाई हमसे पहले उसका माफिया मतलब जो बंदा है वही आ चुका है, बॉस वॉरियर माफिया का बॉस। तो चलो भाई इस बंदे से भी बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या सीन है। इस बार बेटा बंदा प्लेन में बैठ के आया है। हेलो चाचा जी कैसे हो, सब बढ़िया सब ठीक ठाक।
आपकी कमर तो टूट चुकी है भाई। अब सभी के सभी बंदे मिनी गन लेके आ गए, पहले एक ही लेके आए थे, अब मिनी गन लेके आ गए। अबे भाई क्या लुक आ रहा है यार इसका, ये तो लग रहा है भाई कि माफिया है। हाँ तू बोल रहा था कि तू है वो, मतलब कि मतलब ये बंदा तो लग रहा है कि फिर भी बॉस है भाई, वो बंदा बोल रहा था कि मैं बॉस हूँ। उस टाइम तो मेरे को शक हुआ था, बट हाँ तो बोलो भैया जी। देखो आपको पता लगे ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर देखो प्यार से देना है तो प्यार से दे दो, वरना तो फिर मैं मार कूट काट के पूछ ले लूंगा भाई डायमंड। देखो आपके ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। जितना इजी मैंने सोचा था ना, उससे कई ज़्यादा इजी ये निकल चुका है। सही बता रहा हूँ। आपने भी एक्सेप्टेशन किया होगा कि भाई फाइट होगी लगातार, भाई खतरनाक फाइट होगी, धमाकेदार युद्ध होगा। भाई कुछ ना होगा भाई, कुछ भी ना होगा। भाई इस बंदे का कहना ये है कि ठीक है तुम डायमंड लेना चाहते हो ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं डायमंड दे दूंगा तुम्हें। बट उस डायमंड के बदले तुम्हें है ना मेरा है ना एक काम करना होगा, और वो काम मैं कभी भी करा सकता हूँ, वादा करो तुम उस काम से कभी मुकरोगे नहीं। तो ट्रेवर ने बोला है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो काम कर दूंगा। तुम डायमंड के बारे में बताओ, डायमंड कहाँ मिलेगा मुझे, कहाँ से लेना है, कहाँ जाना है। तो इसने बोला है अगर तुम्हें डायमंड चाहिए तो तुम एक दूसरी जगह जाना, वहाँ मतलब थोड़ा दूर के अंदर डेजर्ट के अंदर जाना, वहाँ पे तुम्हें एक वोल्ट मिलेगा, उस वोल्ट को ओपन करना, तुम एक है ना लॉस सैंटोस जैसे शहर के अंदर ही पहुँच जाओगे। ओके मतलब कि वहाँ पे तुम्हें ना एक पिरामिड मिलेगा तुम्हारे ही डेजर्ट वाले एयरपोर्ट पे। थोड़ा सा तुम अगर आगे जाओगे, वो जो मेन वाला डेजर्ट एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे तुम्हें एक पिरामिड मिलेगा। वैसे तो दो पिरामिड होंगे, उनमें से है ना एक पिरामिड के अंदर वो जो क्या बोलते हैं डायमंड है वो रखा हुआ है। तो समझ रहे हो, मतलब वो जो शहर है ना लॉस एंटोस जैसा ही दिखता है, पर वो पूरा का पूरा होलोग्राम है। समझ रहे हो, पूरा का पूरा शहर उसने है ना इसने है ना होलोग्राम से भर रखा है, एक भी चीज़ वहाँ पे रियल नहीं है। समझ रहे हो, मतलब पूरा का पूरा होलोग्राम बना रखा है एक शहर को। भाई साहब क्या नमूना है भाई ये बंदा है भी चाचा। सही बात है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो हमारा डायमंड चाहिए, हम वो डायमंड लेके आएंगे। निकलते हैं भाइयों। देखो इस वाले लॉस एंटोस के अंदर मेरे डेजर्ट के पास कोई भी पिरामिड नहीं है, आप लोगों को पता हो तो। बट इस वाले मतलब कि जो ये बोल रहे हैं ना होलोग्राम वाले, वहाँ पे पिरामिड है। एंड सबको ऐसा लगता है कि वो भी होलोग्राम है, एंड कोई आज तक वहाँ पे जा भी नहीं पाया है। मतलब भाई ये अपना है ना जितना भी लूट पाट का चीज़ें है ना, ये वहीं पे छुपाता है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम निकलते हैं भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पिरामिड में। मिस्टर को सारी की सारी बातचीत बता दी है, एंड भाई मेरे को आधा घंटा हो गया सीधे चलते चलते भाई इस डेजर्ट के अंदर। ओके बाहर से जो आए हैं वो बात अलग है, डेजर्ट के अंदर चलते चलते मेरे को आधा घंटा हो गया है। पीछे देख रहे हो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस से बहुत दूर होने वाला है भाई मेरे से। चलो कोई ना ब्रदर, थोड़े पता नहीं अब कितना और आगे जाना है, मेरे को भी नहीं पता। जितना आगे जाना है उतना जाते हैं, एंड देख लेते भाई जहाँ पे भी मेरे को वोल्ट मिलेगा वहीं से अपन भाई जाएंगे, उसके अंदर एंट्री मारेंगे। अब देख लेते हैं भाई कितनी दूर होगा कितनी दूर नहीं होगा। तो फाइनली भाई जैसा उस बंदे ने बोला था ना, वैसा ही मैं वोल्ट के पास तो पहुंच चुका हूँ भाई। थोड़ी दूर और आना पड़ा है मेरे को, कम से कम भी भाई 15 मिनट और लगी है यहाँ पे आने के अंदर अंदर। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इस वोल्ट को खोलते हैं, एंड फिर एक ऐसे ही एक लॉस सैंटोस के अंदर हम पहुंच जाएंगे। अब पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ से पता है वोल्ट डायरेक्ट मेरे ही एयरपोर्ट पे खुलेगा, ये उसने बोला था। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, एयरपोर्ट पे जाके ही देखेंगे भाई कि क्या सीन है क्या नहीं है। डायरेक्ट उस पिरामिड के आसपास ही खुलेगा ये वोल्ट। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इस वोल्ट को खोलते हैं। पिन उसने मेरे को बता ही दिया था, पिन है 6543। ओके 6543 ये वाला पिन है, तो इसके अंदर पिन डालते हैं एंड निकलते हैं भाइयों अपने डेजर्ट वाले एयरपोर्ट पे, इसको खोल। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे पिरामिड के ऊपर। देखो पहला पिरामिड वो था, ये रहा दूसरा पिरामिड। ओके एंड दूसरा पिरामिड की खुल जाओ सिम सिम यहाँ पे। देखो हमारा जो बंदा था, वो जो बंदा था आपको पता है भाई, जो माफिया का वॉरियर माफिया का बॉस था, उसका नाम है एनवी। ओके एनवी नाम से। ओके ENVY करके है, ENVY करके एनवी नाम है उस बंदे का। ओके एंड एनवी भैया जी ने बोला है कि यहाँ पे तुम जाओ ना तो बीच में एक खाई आएगी, तो उसको प्लीज़ जंप करके पार कर लेना। वो मैंने है ना दूसरे बंदों के लिए बनाया है कि अगर कोई वहाँ तक पहुँच भी जाए तो कोई बंदा उस तक पहुँच ना पाए, मतलब उस डायमंड तक पहुँच ना पाए। तो चलो भाइयों, क्योंकि यहाँ पे उस बंदे ने ना बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी है अपने। ट्रेवल भेजे जंप मारो, नाइस। देखो यहाँ पे ना एक खाई है, चलो इसको छोड़ो, अपन निकलते हैं भाइयों यहाँ पे। एंड ट्रेवल भेजे कहाँ फंस गए? अबे यार ट्रेवर बैठ जा, आराम से बैठ जा। तो भाई ये क्या हो रहा है ट्रेवर भाई, तुम घुस ना ना पा रहे?
कोई ना ब्रो, यहाँ पे ना थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, अटक गया होगा ट्रेवर, क्योंकि भाई ट्रेवर की चीज़ें होती है भाई GTA के ग्लिच। ये तो फाइनल भाई हो, अब एकदम बढ़िया हो चुका है ना ट्रेवर भी, आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। GTA के कुछ ग्लिच हो जाते हैं भाई यार, क्या ही बोलूँ। एंड भाइयों देख लो, यहाँ पे वो जो डायमंड है ना, वो डायमंड है ये वाला। आप लोगों को ये जो डायमंड है ना, थोड़ा है ना क्या बोलते हैं उनको, एलियन एग की तरह लग रहा होगा, बट ये डायमंड है ना एलियन एग नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, उस बंदे ने इस डायमंड के साथ क्या किया है। देखो, ये जो डायमंड था ना, ये था पूरा ग्रीन कलर का, एक स्टोन था बहुत बड़ा। ओके, बहुत बड़ा तो नहीं, थोड़ा बहुत स्टोन था। ओके, तो उसने है ना उस स्टोन को है ना, एक है ना मतलब कि बंदों से छुपाने के लिए उस स्टोन को, ग्रीन कलर का स्टोन था वो, तो उस बंदे ने मतलब कि जो हमारा एनवी है, उस बंदे ने दिमाग लगाया, इस स्टोन को मतलब उस स्टोन को एलियन एग में बदल दिया है। मतलब कि ग्रीन तो वो था ही। ओके, एंड उसको है ना थोड़ा सा शेप दे दिया एलियन एग की तरह, मतलब एक की तरह शेप दे दिया। एंड इसके ऊपर है ना एक ग्लास चढ़ाया हुआ है, आपको है ना थोड़ा थोड़ा है ना, देखो ओवरले जैसा दिख रहा होगा, एक ग्लास दिख रहा होगा इसके ऊपर। अगर आप गौर करके देखोगे ना, तो इसके ऊपर है ना एक ग्लास दिख रहा होगा आप लोगों को हल्का सा। वो ग्लास ये है कि इसकी जो चमक है ना, ये है ना बाहर नहीं आने दे रहा ये ग्लास। ओके, इसने अपने साइंटिस्ट से किसी ने कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। ये जो ग्लास है ना, ये इसकी है ना मतलब कि डायमंड की रोशनी को है ना बाहर नहीं आने दे रहा, वरना ये डायमंड बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। तो समझ रहे हो, इससे बंदों को ये पता नहीं लगेगा कि ये रियल डायमंड है। सब तो यही तो सब बंदे यही सोचेंगे ये तो एलियन है क्या, ये नॉर्मल है। मतलब सबको ऐसा लगता है। ओके, बट ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि भाई साइंटिस्ट के पास है ना, साइंटिस्ट ने बहुत पहले ही भाई लॉस सैंटोस के अंदर एलियन एग को देख लिया था। एंड न्यूज़ के ऊपर भी बहुत बार चल चुका है लॉस सैंटोस के अंदर एलियन एग के बारे में। तो इस वजह से भाई इसने ना बहुत तगड़ा फ़ायदा उठाया। मैं सही बता रहा हूँ ना, इस बंदे ने जो दिमाग यूज़ किया है ना, मैं सही बता रहा हूँ, इतना दिमाग तो किसी बंदे में होगा भी नहीं। मैं क्या ही बोलूँ, वैसे तो भाई ये नॉर्मल ही है, सही बताऊँ तो आपको इसके आने वाले अपकमिंग एपिसोड में इससे भयानक बंदे देखने को मिलेंगे आपको। चलो कोई ना ट्रेवर भैया जी, डायमंड उठाइए, निकलिए यहाँ से, क्योंकि अपना जो काम है वो फाइनली हो चुका है लगभग लमसम। अपन को डायमंड चाहिए था, डायमंड मिल चुका है, डायमंड लेके अपन अपने हैंगर में निकलते हैं। तो पहुंच चुके हैं हमारा डायमंड लेके हमारे ही हैंगर के अंदर। एंड भाई पूरी की पूरी रात निकल चुकी है, एंड अभी सुबह के बज चुके हैं 8 भाई सो रहे हैं अभी के। मतलब देख रहे हो, पूरी की पूरी कम से कम भी 4 से 5 घंटे चल लग गए ड्राइवर को यहाँ पे आते 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 आते। भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ब्रदर निकलते हैं भाई, क्योंकि भाई अभी है ना देखो, इससे ना मेरे ईमैन से बातचीत हो चुकी है। ईमैन भैया जी सब ये बाकी काम धंधा करेंगे, इन्होंने बोला है कि 1 घंटे बाद आ जाना ट्रेवर। तुम मैं ना सारी की सारी क्रिया एंड जो भी मंत्र हैं वो सारे कॉपी में लिख दूंगा हिंदी लैंग्वेज में, मतलब इजी लैंग्वेज में, जिससे तुम उन्हें पढ़ के अपने अंदर ठीक कर पाओ। जो भी चीज़ तुम्हारे अंदर, जो भी अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाता है तुम्हारा, वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाए इस डायमंड से। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद आ जाएंगे, क्योंकि अभी अभी मेरे पास है ना लेस्टर का फ़ोन आया। लेस्टर बोला भाई मुझे है ना कुछ बंदों के ऊपर शक है, शायद ये बंदे है ना तुझे है ना बॉस के बारे में बता सकते हैं। तो चलो भाइयों निकलते हैं भाई, और किस बॉस के बारे में बताएंगे, पहले यहाँ से निकलते फिर मैं आपको बताता हूँ। हैंगर से बाहर आ चुके हैं, एंड अभी मैं जा रहा हूँ कुछ बंदों का नेता बनाने के लिए, क्योंकि भाई मतलब कि हमारे जो लेस्टर भैया जी हैं वो दूसरे काम के अंदर व्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि पहले तो डायमंड के पीछे लगा हुआ था, डायमंड का मैटर क्लोज हुआ, तो अब वो लग चुका है जिस जिस बॉस के पीछे माइकल लगा हुआ था, जिस माफिया के पीछे भाई, वो जो उनका पैसा भी ले गई और वेपन भी ले गई और ब्लास्ट हो गई, सारी की सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, वही वाली चीज़ है, उसी माफिया के पीछे भाई लेस्टर भी लगा हुआ है। अब देखते हैं भाई लेस्टर कितने दिन में पता कर पाएगा, महीनों में, घंटे में उस बॉस के बारे में पता कर ले तो बढ़िया है, हम हमारा पैसा लेके उसको छोड़ देंगे। देखो हमको हमारा पैसा चाहिए, सीधी सी बात है, हमारा तो नुकसान हो गया ना। देखो ना तो वेपन, देखो हमने जो वेपन बनाए वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, वो भी कुछ काम नहीं आए। हमने उन वेपन में जो लगाई थी, मतलब कि इनकम लगाई थी, वो भी हमारी डिस्ट्रॉय हो गई पूरी की पूरी। भाई आयरन वायरन सारी चीज़ें खरीदने में, गन पाउडर, गोलियाँ वोलियाँ बनाने में, इन सब में बहुत सारा पैसा लगता है। तो भाई वो सारा का सारा ख़राब हो गया, वो भी हमारा तो नुकसान हो गया ना। सामने वाले बंदे का हुआ नहीं हुआ उससे हमको क्या लेने देना, हमारा तो हो गया ना, हमको हमारा नुकसान तो कहीं से भरपाई करनी पड़ेगी ना। और आपको पता है भाई भरपाई करने के लिए क्या, जिसने वो ऑर्डर दिया उसके बॉस को तोड़ेंगे हम अब भयंकर तरीके से। चलो कोई लोग पहुंच चुके हैं हमारे बंदों का, मतलब कुछ बंदों का नेता बनाने के लिए। एंड यहाँ पे आते आते मेरे पास है ना एनवी का भी फ़ोन आ चुका था। एनवी वही माफिया जो जिससे हमने डायमंड लिया है, एनवी भैया जी का फ़ोन आया है, वो बोला है ट्रेवर तुम्हें तुम्हारा डायमंड मिल चुका है, प्लीज़ अब मैं जो बोलूँगा वो काम तुम्हें करना पड़ेगा, अपने वादे से मुकर मत जाना तुम। मैंने बोल दिया भाई टेंशन मत लो, ट्रेवर भैया जी है हमारा नाम, हम अपने वादे से कभी ना मुकरेंगे। हमारी एलियन गन तुम्हें चलाए बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ पे कुछ बंदे आए हैं भाई, यहाँ पे देखो आई की फैसिलिटी है, आई की फैसिलिटी के अंदर पता नहीं क्या करना है नमूने। हेलो भाइयों क्या हाल चाल, येलो हमारे ऊपर फायर करोगे, हो गया काम भाई, एक में बन गया इनका नेता। ना 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 ना, कुछ बंदे जिंदा रह गए।
और कोई है? और कोई है भाइयों? ना भाई, और कोई बंदा नहीं है जिसको मेहमान नवाजी करानी है। सबकी मेहमान नवाजी हमने एक ही 2 गोली के अंदर ही मेहमान नवाजी कर दी है पूरी की पूरी। चलो हमारे ट्रेवर भैया जी, आज अभी मेरे पास है ना लेस्टर का फोन आया है। लेस्टर बोल रहे भाई तू किस हैंगर के अंदर डायमंड रख के गया है, ये तो बता जरा। मैंने बोला भाई जो अपना मेन हैंगर है वही जो तूने बनवाया था। तो उसने बोला भाई मैं वहीं पे ही हूँ, बट वहाँ कोई डायमंड डायमंड नहीं है। मैंने बोला ई मैन होगा ना, उससे पूछना। तो उसने बोला ई मैन भी नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला भैया बना गया नेता। सही बात है भैया जी। भाई ये ई मैन खेल गया भाई, मैं सही बता रहा हूँ। एक बार निकलना पड़ेगा हैंगर के अंदर, कहीं वो दूसरे हैंगर के दूसरे हैंगर के अंदर तो नहीं चला गया लेस्टर, कहीं मेरे को डरा दे। चलो पहुंच चुके हैं हमारे हैंगर के अंदर। मेरा डायमंड, ड्राइवर भैया जी डायमंड, हमारा डायमंड कहाँ भाग गया? पहली बात तो ये ई मैन किधर गया भाई वे? ड्राइवर भैया जी, लेस्टर भैया जी, कुछ पता किया आपने क्या? यहीं पे ऐसे ही खड़े रहोगे? डायमंड नहीं है तो देखो ना किसने चोरी किया किसने नहीं किया। मेरे को तो भाई ईमैन के ऊपर ही शक हो रहा है, क्योंकि उसी को मैंने लास्ट टाइम यहाँ से डायमंड दिया था। उसको ही मैंने बोला था कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, जल्दी बता, कुछ पता लगा तेरे को? भाई यहाँ पे आने में मेरे को कम से कम भी 10 से 15 मिनट गई है, कुछ तो किया होगा तूने। भाई जल्दी बोल जो भी पता किया है। ना लेस्टर से बातचीत हो चुकी है। लेस्टर बोल रहा है भाई तू टेंशन मत ले, मैंने एलेक्स को भी फोन कर दिया था तेरे आने से बहुत पहले ही। तेरे को फोन किया उससे पहले मैंने एलेक्स को ही फोन कर दिया था, एंड फिर मैंने तेरे को फोन किया। एंड मैं भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हमें लोकेशन मिल जाएगी उस ई मैन की। मेरे को तो लगता है उस ई मैन ने ही धोखा दे दिया भाई तेरे को। मेरे को सही लगता है उसने है ना तेरे को कोई बेवकूफ़ कहानी सुना दी और तू उसकी बातों में आ गया और वो डायमंड लेके फरार हो गया। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। मेरे को भी यार ट्रेवर की मतलब लेस्टर की बातों में दम लगता है यार। मुझे लगता है उसने एक कहानी बनाई डायमंड के लिए आराम से, ओके, और जैसे उसके हाथ में डायमंड लगा बेटा डायमंड लेके भागने के चक्कर में होगा, मतलब लेके निकल लिया भाई। ये वाला सीन है, ये वाला हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, कह नहीं सकते भाई। जो भी होगा पर बना गया नेता। तो हैंगर से बाहर आ चुके हैं एंड एलेक्स का भी फ़ोन आ चुका है। एलेक्स ने बोला है ट्रेवर सर आपका जो ई मैन है ना उसने आपको धोखा दे दिया। उसने डायमंड उठाया एक कार के अंदर डाला और वो लेके एयरपोर्ट में पहुंच चुका है। एंड जितना जल्दी हो सके आप भी एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए। बाकी तो देखो पकड़ पाओ तो पकड़ लो, क्योंकि वो प्लेन लेके उड़ने वाला है। एंड मैं उसका रूट पता करता हूँ कहाँ पे वो जाने वाला है, कैसे जाने वाला है। ओके आप जितना जल्दी हो सके एयरपोर्ट पे पहुँचो एंड उसको पकड़ने की कोशिश करो। मैंने बोला ठीक है भैया जी, तभी तो बोलते हैं किसी बंदे के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे एंड देखो ज़्यादा जल्दी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि भाई प्लेन फ्लाई करेगा ही नहीं। देख रहे हो प्लेन उड़ने वाला ही नहीं है, तो भाई जल्दी जाने की क्या ज़रूरत, आराम से चलेंगे ट्रेवल भैया जी, आराम से चलिए। क्योंकि लेस्टर ने जो दिमाग लगाया ना समझ लो एक तरीके से तकड़ा ही दिमाग लगाया, और फाइनली हमारा तुक्का भी लग गया सही टाइम पे। सही टाइम पे ट्रेवर को मतलब लेस्टर को आइडिया आ गया, तो लेस्टर ने भाई पूरा का पूरा काम कर दिया। वरना तो ट्रेवर भैया जी भागते हुए भगाते हुए आ रहे थे गाड़ी को 200 की स्पीड से। इस ई मैन का मैं ची मैन बना दूंगा। चलो हमारे ट्रेवर भैया जी निकालो अपना वेपन, वैसे पहले ही निकाल लिया था। एंड हमारे ई मैन भैया जी देखो आपको है ना ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। अबे एक को मारी थी दोनों मर गए। वाह भाई वाह, मेरे को लग रहा है इसको तो शायद गोली छू के ही निकली होगी नमूने को। इसका तो बन गया नेता नमूने। ले आ जा, तू भी निकल, तू भी बेटा हमको धोखा देगा। पापा जी को धोखा देने चले थे ये नमूने हैं। अरे तेरा तो इतना बुरा हासिल कर दूंगा मैं, इतना बुरा इतना बुरा। अब तो जिएगा नहीं। कहाँ पे है हमारा वेपन? वो रहा, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है डायमंड। ओके देखो ब्रदर, मैं आपको है ना छोटा सा है ना, देखो इसमें एक प्लेन है, मैं आपको बता देता हूँ। डायमंड है वो तो डायमंड रहेगा जो रहेगा वहाँ पे, जब वापस से जाके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारा मतलब ये प्लेन फ्लाई क्यों नहीं किया। देखो हमारे जो लेस्टर भैया जी है ना, लेस्टर भैया जी उन्होंने है ना थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने है ना इसके फ़ोन से इस पायलट का नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद मतलब कि लेस्टर ने कमिश्नर को फ़ोन किया, कमिश्नर ने है ना इसको फ़ोन किया, इस बंदे को, इस नंबर पे। ओके तो कमिश्नर ने बोला कि मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ, जो जिस जिस बंदे के साथ तुम अभी फ्लाई करने वाले हो
वो बंदा क्रिमिनल है एंड वो एक डायमंड लेके भाग रहा है। देखो कमिश्नर हमारा बंदा है तो कुछ भी बोल देगा वो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस बंदे ने भाई थोड़ा समझा, तो इस बंदे ने बोला कि भाई प्लेन के अंदर खराबी हो रही है इस बंदे को। इसने इसने सोचा भाई थोड़ी देर रुक जाते हैं भाई। इसने बोला, मतलब सामने वाले बंदे ने बोला कि 5 मिनट के अंदर प्लेन ठीक हो जाएगा फिर अपन फ्लाई कर लेंगे। तो हमारे ईमैन भैया जी को ये पता लगा है, मतलब ये लगता था कि भाई 1 घंटे बाद पहुंचेगा ट्रेवर वहाँ पे, आराम से उड़ जाएंगे, 5 मिनट की तो बात है। तो इसको क्या पता था 5 मिनट में इसका नेता बन जाएगा। चलो फाइनली वैसे सामने वाले बंदे का भी नेता बन चुका है भाई, छू के निकल गई बेचारे को गोली। कोई ना ब्रो, कोई ना कोई ना कोई ना, देख तेरे को गोली लगी नहीं है, देख कहीं पर भी गोली के निशान नहीं आ रहे हैं, छू के निकला है, कोई दिक्कत नहीं, मरेगा तो नहीं। एम्बुलेंस को फोन कर देते हैं एंड अपना जो डायमंड है उसको भी यहाँ से लेके निकलते हैं। लेस्टर को बोलते हैं लेस्टर भेजिए डायमंड उठाओ इधर से और लेके निकलो इसको। भी बंदों को है ना फोन कर दिया है एंड लेस्टर को भी फोन कर दिया है, साथ में भटकती आत्मा का फोन आ चुका है। लेस्टर बोल रहा है भाई तो टेंशन मत ले, मैं 1 मिनट के अंदर पहुंचने वाला हूँ, तो वहाँ से निकल जा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डायमंड कोई लेके जाने वाला ही नहीं है अब, क्योंकि पल पल की मेरी उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है, मैं कैमरों से चेकआउट कर रहा हूँ उस पूरी जगह को। मतलब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे को जाना पड़ेगा भाई हमारे उसी बंदे के पास वापस से। वही डायमंड लौटा दो भैया जी मतलब वही हमारा क्या बोलते हैं उसको, स्टीफन भैया जी, मेरा जो डायमंड है वो ढूंढ दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वरना अनर्थ हो जाएगा, लॉस सेंटोस बर्बाद हो जाएगा। वही वाला सीन चल रहा है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का जो डायमंड है वो लेस्टर उठा लेगा, लेस्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी, वापस अपने हैंगर में पहुँचा देगा लेस्टर। ओके, यहाँ का डायमंड थोड़ी देर के अंदर पहुँच जाएगा, 1 मिनट के अंदर। ओके, एंड वो जो बंदा है उसको भी हॉस्पिटल पहुँचा देगा। अभी निकलते हैं भाई उस बंदे के पास में, मेरे को लगता है उसको पता लग गया कि मेरे पास है ना डायमंड आ चुका है, शायद इसलिए मेरे को बुला रहा होगा वो। चलो कोई दिक्कत नहीं है बता, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं एंड उससे बातचीत कर लेते हैं। ओके, चुके हैं वापस से हमारे स्टीफन भैया जी के पास में भाई। इससे भी जाके है ना पूरा का पूरा इसका है ना रोना रो लेने दो भाई, मैं क्या ही बोलूँ भाई। देखो इसको बंदे को समझाना पड़ेगा कि भाई थोड़े दिन तक मैं डायमंड नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को चेकआउट करना है कि वो जो बंदा बोल रहा था वो सच था या उसने कहानी बनाई थी। क्या मैं ठीक हो भी सकता हूँ उससे या नहीं हो सकता। देखो ट्रेवर अब उस बात पे शक कर रहा है कि भाई वो बात सच भी हो सकती है नकली भी हो सकती है, क्योंकि देखो ट्रेवर को भाई, ट्रेवर के ऊपर से बार बार में ट्रेवर का स्विच हट जाता है, ट्रेवर पागल हो जाता है। तो ट्रेवर को इतना तो पता है कि भाई ये कुछ ना कुछ चीज़ें तो करता है। ओके, एंड बाकी हमारे जो लेस्टर मतलब एलेक्स है वो भी बता देता है इसको कि भाई इसके ऊपर से बार बार में स्विच हट जाता है एंड वही वाला सीन है। तो ट्रेवर उसके ऊपर रिसर्च तो करेगा उस डायमंड के ऊपर, ये डायमंड कुछ कर भी सकता है या नहीं कर सकता, या फिर ऐसे ही नोकल नोकल डायमंड है। अब वो देखते हैं भाई, ट्रेवर अपने हिसाब से करेगा, इसकी हिस्ट्री पता लगाएगा, जो भी करेगा वो देखा जाएगा। ओके, बट अभी ट्रेवर डायमंड नहीं देने वाला। वही चीज़ इसको यहाँ पे ट्रेवर बोलने आया है कि भाई 3-4 दिन तक तेरे को डायमंड नहीं मिलेगा। एक बार मैं उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर लूँगा, क्योंकि मुझे कुछ पता करना है उस डायमंड के बारे में, जैसे पता कर लेंगे तो भाई वैसे ही मैं तुझे डायमंड दे दूंगा थोड़ी देर के अंदर। ओके, तो देख लेते भाई, पूरी पूरी बातचीत बता देता हूँ मैं इसको। अरे इन चाचा जी से बातचीत हो चुकी है, हमारे चाचा जी कह रहे तुम ऐसा नहीं कर सकते, ट्रेवर लॉस सैंटोस खतरे के अंदर आ जाएगा, तुम जानते नहीं हो। मैंने बोला भैया जी तू पूरी बात बताएगा तब जानेंगे ना, अब तू पता नहीं भाई लॉस सैंटोस खतरे में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा, क्या खतरे में आएगा ये तो बता दे। तो इसने बोला है कि भाई मैंने ना बहुत महीनों पहले ना उस डायमंड की डील की थी एंड मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इस डायमंड को ढूंढते हुए, बट मैं ढूंढ नहीं पाया। तो सिर्फ उस बंदे ने है ना मुझे ना कुछ दिन का ही टाइम दिया था एंड जिसमें से सिर्फ आज का टाइम है, अगर मैंने आज में उसको डायमंड नहीं दिया तो फिर वो बंदा पूरे लॉस सैंटोस के साथ साथ मुझे भी मार देगा। प्लीज़ भाई वो डायमंड मुझे दे दे। मैंने बोला भाई देख डायमंड तो नहीं मिलेगा, बाकी तो उस बंदे के पास लेके चल, मैं उसको समझाऊंगा भाई कि इतने साल तक तो वेट किया है, 2-3 दिन और वेट कर ले, फिर मैं तेरे को दे दूंगा डायमंड। तो अभी भाई हम लोग जाने वाले हैं, जो भी इस बंदे का बॉस है जिससे भी इसने मीटिंग की है उस बंदे के पास जाने वाले हैं। अब देखते हैं भाई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। मेरे को तो लगता है टपोरी माफिया जिसके साथ हमने हाथ मिला लिया था, इसने बोला था इसके साथ हाथ मिलाने के लिए, एलेक्स नहीं बोला था शायद, एलेक्स कोई सुनाने वाला हूँ मैं बहुत बुरी भयंकर। भाई इतना फट्टू इंसान मैंने आज तक नहीं देखा भाई, क्या ही बोलूँ अब मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकलते हैं भाई। इसके है ना वो जो जिससे इसने मीटिंग की है उस बंदे से भी मिल के आते हैं, उसको चाहिए डायमंड। तभी मैं सोचूं ये बंदा इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है इस डायमंड के, क्योंकि इसको नहीं चाहिए वो डायमंड, बंदा कोई और ही है जो जोर लगा रहे हैं डायमंड खरीदने के लिए। चलो कोई ना, नहीं भाइयों जिस बंदे से स्टीफन ने डील की थी उस बंदे के सामने हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। देख रहे हो पता नहीं डेजर्ट के कितने अंदर घुसा के लिया है भाई ये बंदा, इतनी दूर लेके आ चुका है। यहाँ पे भी सिर्फ फोक फोक के अलावा कुछ नहीं है। देख रहे हो आप सामने हमारे भैया जी खड़े हुए हैं जिनके साथ डील की गई है एंड इनका नाम है इविल। ओके, इविल जैसे डेविल होता है वैसे इविल हो गया इनका नाम, पता नहीं भाई क्या नाम सोच के रखते हैं बंदे। बट हाँ, तो भाई सामने जो मेरे को है ना नाम है ना इस बंदे ने बताया है, हमारे स्टीफन भैया जी ने। सामने वाले बंदे से तो अभी हमने बात ही नहीं की। हाँ तो हमारे भैया जी देखो मुझे पता लगा है हमारे स्टीफन भैया जी से कि आपको डायमंड चाहिए। भाई इसका मास्क यार क्या तगड़ा लग रहा है।
तो हमारे भैया जी देखो, अभी मैं आपको है ना वो डायमंड नहीं दे सकता, 3 से 4 दिन बाद आप वो डायमंड ले लेना, क्योंकि मुझे उस डायमंड से कुछ पता करना है। क्यों, क्या वो मेरी चीज़ें मतलब मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, जो मुझे उस चीज़ चाहिए, उस डायमंड से जो मुझे चाहिए, क्या वो चीज़ वो मेरी पूरी कर सकता है। देखो इन लोगों को खुल के तो नहीं बता सकता ना मैं, कि भाई मैंने पावर बॉक्स यूज़ किया है, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। देखो इनको खुल के नहीं बता सकते। बस ट्रेवर बोल रहे हैं मुझे उससे कुछ चीज़ें चाहिए, यूज़ में चाहिए। अगर वो चीज़ें मुझे मिल गई तो बढ़िया है, नहीं मिली तो तुम्हें वो डायमंड पकड़ा देंगे हम आराम से। भाई यही चीज़ें बोल देते हैं एंड देख लेते हैं भाई। अभी तो तुम कुछ भी कर लो, अभी तुम्हें डायमंड नहीं मिलने वाला 3-4 दिन तक। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बार आगे जाकर देख कर तो आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट रखा है। क्या पता उस गिफ्ट को देख कर तुम अपना इरादा बदल लो और डायमंड मुझे दे दो अभी के अभी। फाइनली भाइयों आप लोगों ने सिनेमैटिक्स देख ही ली होगी। माइकल भैया जी तो टेंशन मत ले, तुझे मैं बचा के ही रहूंगा चाहे से कुछ भी हो जाए भाई, तो टेंशन मत ले। मैंने वैसे भाई लेस्टर को फ़ोन कर दिया है, लेस्टर थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे डायमंड लेके आ ही जाएगा। देखो यार, एक डायमंड के लिए मैं अपने दोस्त को कुर्बान नहीं कर सकता। बेटा इस बार तो तूने डायमंड ले लिया है, एक बार मेरे हाथ मेरा दोस्त लग जान दे। अगर बेटा तू तेरे को तो है ना, तू कहीं घुस जा, ये डायमंड तो मैं लेके ही रहूंगा, और साथ में तेरे और तेरे माफिया का सबका डी एंड करके ही रहेंगे हम लोग। देखते हैं कैसे बचेगा तू, देख लेंगे बेटा देख लेंगे। अभी तो जितना सिगरेट फूक रहा है ना, उतनी सिगरेट तेरे अंदर घुसा दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। भाई साहब भाई क्या प्लान, मेरे को ये समझ में नहीं आया इसने माइकल को कब उठाया है यार। माइकल तो भाई था ही नहीं ना इस जगह पे, मतलब माइकल तो भाई अपने बंदे मार रहा था, तूने कब उठा लिया भाई। अरे लेस्टर भैया जी डायमंड लेके आ चुके थे एंड भाई उस बंदे को हमने डायमंड दे दिया है एंड यहाँ से वो जा चुका है सभी बंदों को लेके। एंड मैं आपको बताता हूँ कि देखो मैंने माइकल से भी बातचीत कर ली है एंड मैंने उस बंदे से बातचीत कर ली थी। माइकल और उस बंदे का चलो फाइनली कहना तो एक ही था कि माइकल को कैसे पकड़ा। तभी तो मैं बोल रहा था स्टीफन बेटा तेरा तो मैं पत्ता काटूंगा। स्टीफन का पता है कि स्टीफन ने क्या किया, देखो माइकल को है ना, माइकल स्टीफन के घर पे गया। ओके स्टीफन ने माइकल को है ना मतलब कि ट्रीट किया होगा, मतलब कि ट्रीट गन मारी होगी, कुछ मारा होगा, बेहोश किया। एंड बेहोश करने के बाद माइकल डायरेक्ट यहाँ पे आया है, बस यहाँ पे बंधा हुआ मिला माइकल। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना गद्दार कौन है, स्टीफन। अगर वो बंदा अगर माइकल को यहाँ पे नहीं पकड़वाता तो सीधी सी बात है वो डायमंड हमारे पास ही रहता और मैं उसको डायमंड देता ही नहीं। भाई ये स्टीफन मरेगा, मैं सही बता रहा हूँ, ये स्टीफन मरने का काम करके गए। सबसे पहले इस स्टीफन का पत्ता काटूंगा, उसके बाद इस इविल का पत्ता काटूंगा एंड देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सर अब तो हमारे पास डायमंड आ चुका है, अब तो हम ट्रेवर को मार सकते हैं ना। बस जैसा मैंने सोचा है, अगर वैसा ट्रेवर ने कर दिया तो मेरा बदलाव पूरा हो जाएगा। अगर 1% अगर वो नहीं भी कर पाया तो हम डायमंड वापस ले लेंगे।